मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड निवास का भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मौजूद रहीं। आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं पूर्व सांसद आदरणीय काशी जी समेत सभी उपस्थित पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, सभी वरिष्ठ हमारे अधिकारीगण और उत्तराखंड निवास को निर्माण करने में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे अधिकारीगण। विनोद सुमन जी उधर से मुस्कुरा रहे हैं और इनकी राज्य संपत्ति के सचिव हैं और सभी इनकी पूरी टीम। मैं सबका आज इस अवसर पर बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जो 2 दिन पहले हमारे राज्य में अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई और हम सब उसके कारण से पूरा राज्य शोक में है। लेकिन ये कार्यक्रम हमारा पहले से निर्धारित हो गया था, इसलिए हमने और भी इसको चूँकि भव्य बनाने का आप सबने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन इसको बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का, और क्योंकि शेड्यूल पहले से लग गया था, अनेक लोगों को जानकारी दे दी गई थी, इसलिए इसका आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को बहुत आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो घायल हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज राजधानी में नवनिर्मित हमारे राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के अवसर पर सभी महानुभावों का मंचासीन, चूँकि सबकी बात भी हम सुनते, लेकिन चूँकि समयाभाव है, इस कारण से मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए हैं, मैं देख रहा हूं काफ़ी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय विधायकगण। थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो, और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा राधा जी ने बताया यहाँ पर, मुख्य सचिव जी ने, कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोक कला है, वास्तुकला है। निश्चित रूप से इसको भी एक नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी अद्वितीय कला है उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। इसकी दीवारें पारंपरिक रूप से जो पहाड़ी शैली के सुंदर पत्थरों से निर्मित है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करने का काम करती है। क्योंकि मैं इसके लोकार्पण से पहले पिछले लगभग 2 वर्षों में अनेक बार यहाँ इसको देखने आया था, इसकी लगातार प्रगति को देखने आया था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये भवन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सामृद्धिक सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ साथ जो देश विदेश से भी जो अतिथि आएंगे उनको भी, और उत्तराखंड के लोगों के लिए तो है ही है, उन सभी को भी यहाँ पर एक बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा और आरामदायक आवास व्यवस्था तथा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की एक गरिमा का प्रतीक बनेगा।
और निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और जो भी उत्तराखंड आते हैं अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। तो ये भवन भी इस दिशा में हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही ये भवन काम करेगा कि जो भी यहाँ आएंगे एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस भवन में हमारे जो पारंपरिक जो व्यंजन हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम सबको विरासत में दिए गए हैं, उन व्यंजनों को इसमें परोसा जाए। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्व के अंदर श्री अन्न का प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे विश्व ने ये माना है कि श्री अन्न हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम होता है, तो श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहाँ पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, हम सब दादा जी ने जो धारण की है टोपी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के दिन इसको धारण किया था और उसके बाद से पूरे देश दुनिया में इसको मान्यता मिली है। तो एक टोपी है, हमारा पिछोड़ा है, शाल है, जैकेट है, जो भी हमारे यहाँ के मुंशियारी के या उधर मलारी से उत्तरकाशी में अनेक स्थानों पर जो अच्छे अच्छे शॉल बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे मफलर जैसे स्टॉल बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर उनकी बिक्री की व्यवस्था हो। क्योंकि वो जो उत्पाद हैं या जो इस प्रकार के निर्माण हैं, इस प्रकार के हमारी बहनों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत ही उत्तम उच्च गुणवत्ता के होते हैं। इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी होती है कि बहुत बार मैं जब देखता हूँ इतनी सुंदर पैकेजिंग हमारे जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जिसका शुभारंभ किया था, हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो, और बार बार देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद हमारे यहाँ के बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले सभी अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा। ये भवन न केवल अतिथियों की हमारे आने